बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ये होगा कि कन्वोल्यूशन थ्योरम या कन्वोल्यूशन फंक्शन को हम इन्वॉल्व करेंगे या फंक्शन का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा या कह लें कि फंक्शन का इंटीग्रल भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो जो जहाँ पे फंक्शन का इंटीग्रल इन्वॉल्व होगा उसको ये है कि हम कन्वोल्यूशन फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और कुछ का डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो इसके यूज़ करते हुए लैप्लास को यूज़ करते हुए हमने इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन देखें, y ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू टी वाई ऑफ टॉ इंटू टी माइनस टॉ डी टॉ। यहाँ पे क्या है कि इसको अब हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो अननोन फंक्शन है वो हमारा y है, यानी इसको y के लिए हमने सॉल्व करना है। तो y ये देखें यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर तो ये देखें ना, वैसे सीधा सीधा y ऑफ टॉ हो तो यानी इसकी अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो यहाँ से हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। यानी यहाँ पे जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी कोई फंक्शन की वैल्यू दी होती तो हम इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स इस तरह कर लेते तो हमें ये y ऑफ टी की वैल्यू मिल जाती। लेकिन यहाँ पे देखें y इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो पहले हमने इसको सॉल्व करना है किसी न किसी मेथड से। तो इसके लिए ये है कि हम इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से कन्वोल्यूशन फंक्शन की फॉर्म में लेके जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, लैप्लास ऑफ y ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू t y ऑफ टॉ t माइनस टॉ डीटा। ये देखें स्टेरिक फंक्शन हमने पढ़ा था कि एक फंक्शन में हम t की जगह u रिप्लेस करते हैं और एक में t की जगह t माइनस यू रिप्लेस करते हैं। तो वो मैंने बताया था कि चाहे पहले फंक्शन में t माइनस यू कर लें चाहे दूसरे में t माइनस यू कर लें, एक में t माइनस यू करेंगे और एक में u करेंगे। और इसके अलावा u के अलावा भी फंक्शन से रिप्लेस किया जा सकता है, यानी t माइनस टार से कर लें, t माइनस एक्स से कर लें। तो जिस तरह जो भी वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे, यानी t माइनस अगर टार से करते हैं तो फिर दूसरे फंक्शन में टा पुट करेंगे, और अगर t माइनस एक्स से करते हैं तो दूसरे फंक्शन में क्या होगा, x से रिप्लेस करेंगे t को। तो अब यहाँ पे देखें ये टॉ में था, इन स्ट्रक्चर वही बनता है। एक में ये t माइनस टार, ये तो फंक्शन हो गया ना y ऑफ टार, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा y ऑफ t, और ये t माइनस टार यानी t की जगह t माइनस टार किया हुआ, तो यानी ये t फंक्शन को रिप्लेस किया होगा। तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया y ऑफ t स्टेरिक t। तो ये इंटीग्रल 0 टू t, क्योंकि अगर हम इसको ये देखें ना एक्सपेंड करेंगे या इसको ओपन करेंगे कन्वोल्यूशन फंक्शन को, तो लिमिट लिखेंगे हम 0 टू t, और एक फंक्शन में हमने t की जगह u पुट करना था और एक में t की जगह t माइनस यू पुट करना था। तो अब यहाँ पे ये है कि t की जगह हमने टा पुट करना है, तो इसमें ये देखें t की जगह टा पुट करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा, और इसमें t की जगह t माइनस टा पुट करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें लैप्लास y ऑफ t का लैप्लास कैपिटल Y ऑफ s से नोट कर सकते हैं, या समटाइम राइटर ये भी करते हैं कि y के ऊपर इस तरह बार भी लगा लेते हैं, और फिर स्मॉल y ऑफ s लिख के उसके ऊपर इस तरह बार लगा लेते हैं। ये होता है कि y ऑफ t को किसी और फंक्शन कैपिटल Y ऑफ s से नोट कर दें, और ये लैप्लास ऑफ 1 अलग लिख दिया और लैप्लास ऑफ y ऑफ t स्टेरिक t। तो 1 का लैप्लास 1 ओवर s, और यहाँ पे देखें ये कन्वोल्यूशन थ्योरम था कि अगर f ऑफ t स्टेरिक g ऑफ t का हम लैप्लास लें तो f ऑफ s g ऑफ s आता है। अब y ऑफ t का लैप्लास हम कैपिटल Y ऑफ s से नोट कर रहे हैं, t का लैप्लास क्या आएगा 1 ओवर s स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये देखें इधर भी y ऑफ s आ गया और इधर भी y ऑफ s आ गया, तो हमने एक जगह पे y ऑफ s को करना है, ये लेफ्ट साइड पे जाकर माइनस होगा y ऑफ s माइनस y ऑफ s इंटू 1 ओवर स्क्वायर, और राइट साइड पे 1 ओवर s बचेगा। इनमें से y ऑफ s कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर, फिर इसका एलसीएम लेंगे स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर और राइट साइड पे s। तो एक s से क्या होगा, एक ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे बचेगा y ऑफ s इंटू एस स्क्वायर माइनस 1 ओवर s। तो जो y ऑफ s का कोफिशिएंट है वो राइट साइड पे जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी y ऑफ s की वैल्यू आएगी s ओवर s स्क्वायर माइनस 1। ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया हुआ कि y ऑफ s की वैल्यू क्या आ गई s ओवर s स्क्वायर माइनस 1। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, y ऑफ t की, यानी हमने तो लैप्लास अप्लाई करके फिर y ऑफ s में चले गए, लेकिन जो हमने सॉल्व करना था वो y ऑफ t के लिए सॉल्व करना था, और बस एक इंटीग्रल इन्वॉल्व था, उसको सॉल्व करने के लिए हमने लैप्लास अप्लाई किया। तो अब ये है कि कैपिटल y ऑफ s की वैल्यू आ गई, तो हम लैप्लास इनवर्स लेंगे, तो फिर से हम y ऑफ t में चलेंगे। तो दोनों तरफ लैप्लास इनवर्स लेंगे, y ऑफ s का लैप्लास क्या होगा y ऑफ t आ जाएगा, और राइट साइड पे s ओवर s स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखें डिनोमिनेटर में प्लस हो तो वो साइन कॉस का यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लैप्लास बनता है, और अगर माइनस का हो तो वो हाइपरबोलिक फंक्शन का बनता है। ऊपर कांस्टेंट हो तो साइन, ऊपर s हो तो कॉस। तो अब ये s ओवर s स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये कॉस हाइपरबोलिक t का लैप्लास बनता है। तो इसका लैप्लास इनवर्स क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक t। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, यानी उसमें भी ये स्टेरिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा,
वाई ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस 1/6 इंटेग्रल 0 टू टी वाई ऑफ टॉ टी माइनस टॉ क्यूब। अब ये देखिए इसमें टी क्यूब की जगह टी माइनस टॉ पुट किया हुआ, यानी एक फंक्शन टी क्यूब हो जाएगा और एक वाई ऑफ टी ही होगा, यानी वाई ऑफ टी इज डायरेक्ट टी क्यूब लिख दिया। और अब दोनों तरफ लप्लास अप्लाई करेंगे, टी का लप्लास 1/s² और इसका कैपिटल वाई ऑफ एस और टी क्यूब का 3 फैक्टोरियल ओवर s⁴। तो ये नेक्स्ट टाइम में मैंने किया हुआ, वाई ऑफ टी का लप्लास कैपिटल वाई ऑफ एस, टी का लप्लास 1/s² और 1/6 वाई ऑफ टी कैपिटल वाई ऑफ एस हो गया, और टी क्यूब का लप्लास होता है 3 फैक्टोरियल ओवर s⁴। ये हमने पढ़ा था कि टी रेज़ पावर n हो तो वो n फैक्टोरियल ओवर s⁴ होता है। अब यहाँ पे वाई ऑफ एस 1/s² और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा वाई ऑफ एस ओवर s⁴। तो वाई ऑफ एस वाली टर्म हमने एक साइड पे करनी है, तो ये मैं लेफ्ट साइड पे ले गया, वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस ओवर s⁴ इज इक्वल टू 1/s²। इनमें से वाई ऑफ एस कॉमन लेंगे, 1 माइनस 1/s⁴। यहाँ से ये एलसीएम लेने के बाद s⁴ माइनस 1/s⁴, तो s² से ये 4 पावर s कैंसिल होकर s² आ जाएगी, तो राइट साइड पे ये s² ओवर s⁴ माइनस 1 बनेगा। तो ये कैपिटल वाई ऑफ एस की वैल्यू आ गई। तो अब ये देखें हमने वाई ऑफ टी फाइंड करना था, हमें लप्लास इन्वर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें ये डायरेक्ट तो नहीं पता कि किसका ये लप्लास इन्वर्स है। एक तो ये हो सकता है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लें s² + 1 और s² - 1, और एक को हम s ओवर s² + 1 यानी एफ ऑफ एस कंसिडर कर लें, और दूसरा है s ओवर s² - 1 उसको जी ऑफ एस कंसिडर कर लें। दोनों के एफ ऑफ टी जी ऑफ टी बनाए, यानी लप्लास इन्वर्स से फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी कर सकते हैं, या इसकी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बना ली, कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे देखें s² ओवर s⁴ - 1 पहले मैंने ये डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए, s² - 1 ओवर s² + 1, फिर आगे इसके फैक्टर बने s + 1 s - 1 s² + 1, और a के डिनोमिनेटर में s + 1, b के डिनोमिनेटर में s - 1, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था तो इसके ऊपर लीनियर आएगा cs + d ओवर s² + 1। तो s ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे s² बनेगा, a के साथ s - 1 s² + 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर b के साथ s + 1 और s² + 1 मल्टीप्लाई होगा, cs + d के साथ ये s + 1 s - 1 मल्टीप्लाई होंगे, तो उसको मैंने s² - 1 लिख दिया। अब ये देखें दो डिनोमिनेटर लीनियर आ रहे हैं, तो यहाँ से हम ये है कि दो वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। पहले इसकी जगह -1 पुट करें, तो लेफ्ट साइड पे -1 का स्क्वायर + 1, यहाँ पे -1 -1 -2, और यहाँ पे ये -1 का स्क्वायर + 1 1 + 1, और ये -1 + 1 0, और ये भी जब -1 यहाँ पुट करेंगे उसका स्क्वायर + 1 1 - 1 0, तो यहाँ से 1 + 1 2, और ये -2 -4 a = 1, तो a की वैल्यू -1/4 मिलेगी। इस तरह जब हम s की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें फिर b की वैल्यू 1/4 मिलेगी। और बाकी क्या है कि अब हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, s³ का करेंगे, लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे a आएगा, फिर यहाँ से b s जब इससे मल्टीप्लाई होगा b आएगा, और फिर cs जब s² से मल्टीप्लाई होगा तो c आएगा, यानी a + b + c राइट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेफ्ट साइड पे 0 a + b + c, a की वैल्यू -4 b की वैल्यू 1/4, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, c की वैल्यू क्या बनेगी 0 बन जाएगी। इस तरह s² का भी कोफिशिएंट, तो लेफ्ट साइड पे s² का कोफिशिएंट 1 है, और राइट साइड पे s² का कोफिशिएंट ये ज़रा देखें, ये देखें यहाँ से ये s² जब -1 से मल्टीप्लाई होगा यानी -a कोफिशिएंट आएगा, और s² जब 1 से मल्टीप्लाई होगा +b एक कोफिशिएंट आएगा, और +d s² यानी यहाँ से एक d कोफिशिएंट आएगा, -a + b + d ये कोफिशिएंट बनेगा। तो यहाँ पे -a की वैल्यू -1/4 थी, तो -1/4 हो गया, और ये भी 1/4, इनको ऐड करेंगे तो ये 2/4 यानी 1/2 बनेगा, फिर 1/2 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस होगा, तो d की वैल्यू 1 - 1/2 यानी 1/2 बनेगी। अब a b c d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन 2 में पहले पुट करेंगे तो वो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे, तो वही पार्शियल फ्रैक्शन हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। यहाँ से हमारा वाई ऑफ एस लिखा हुआ -1/4 s + 1 1/4 ओवर s - 1, और ये c की वैल्यू 0 आई थी, 0s + d की वैल्यू 1/2 ओवर s² + 1, ये वाई ऑफ एस की वैल्यू बन गई। हमने वाई ऑफ टी कंसिडर कैलकुलेट करना था, तो दोनों तरफ लप्लास इन्वर्स ले लेंगे, इसका वाई ऑफ टी बन जाएगा, ये सभी का मैंने लप्लास इन्वर्स लिख दिया, कांस्टेंट बाहर लिख दिए। यहाँ पे देखें 1 ओवर s + 1 ये एक्सपोनेंशियल -s का यानी एक्सपोनेंशियल -t का लप्लास है, और ये एक्सपोनेंशियल +t का लप्लास है, और ये sin t का लप्लास है। तो यहाँ पे हम लप्लास इन्वर्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे, -1/4 एक्सपोनेंशियल -t 1/4 एक्सपोनेंशियल t 1/2 sin t। तो इन दोनों में से मैंने 1/2 अलग कर दिया, और 1/2 इनके साथ रहने दिए, यानी एक्सपोनेंशियल t प्लस पहले लिख लिया,
और माइनस वाली टर्म बाद में लिख दी और डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया। और ये क्या बन गया, ये साइन हाइपरबोलिक टी का फार्मूला बन गया और ये साइन टी। तो दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया, साइन हाइपरबोलिक टी प्लस साइन टी। तो ये क्या होगा, वाई ऑफ टी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसमें इंटेग्रल इन्वॉल्व नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू साइन टी। और एक कंडीशन मिली है कि वाई की वैल्यू 0 पे क्या आएगी, 1 आएगी। तो दोनों तरफ लप्लास लेंगे। तो डेरिवेटिव का हमने लप्लास पढ़ा था कि अगर एफ डैश, यानी एफ डैश का होता है एस कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस स्मॉल एफ ऑफ 0, एफ डबल डैश का था एस स्केयर कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0, यानी एस की पावर जितना डेरिवेटिव होता है उतनी होती है, फिर साथ एफ ऑफ एस होता है, फिर बाद में एस की पावर एक एक कम होती जाती है और पहले एफ ऑफ 0 फिर एफ डैश 0, इस तरह हम लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें डी वाई बाई डी टी था तो इसका एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 और वाई ऑफ टी का लप्लास वाई ऑफ एस और राइट साइड पे साइन टी का लप्लास 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। तो वाई ऑफ एस एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे, इन दोनों में से एस कॉमन ले लिया, वाई ऑफ एस कॉमन ले लिया तो एस प्लस 1 बचेगा। वाई ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है 1, तो वो यहाँ पे -1 पुट कर दिया ओवर 1 ओवर एस के प्लस 1। तो ये -1 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। एस प्लस 1 इंटू वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे एस स्क्वायर प्लस 1, तो एस स्क्वायर प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1, तो एस स्क्वायर प्लस 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। और ये लेफ्ट साइड पे एस प्लस 1 था तो ये राइट साइड पे आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस प्लस 1। यहाँ पे फिर से हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। तो ए के डिनोमिनेटर में एस प्लस 1 लिख दिया, फिर ये क्वाड्रेटिक था तो इसके ऊपर लीनियर लिखा जाएगा बी एस प्लस सी ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद एस स्क्वायर प्लस 2 यानी आइडेंटिटी बन गई ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 बी एस प्लस सी इंटू सी प्लस एस प्लस 1। तो एक लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो एस की जगह -1 पुट करने से हमें एक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो प्लस 1 1 प्लस 1 2a बनेगा, लेफ्ट साइड पे 3 बनेगा और ये -1 पुट करने से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 3/2 मिलेगी। नेक्स्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, एक बार हम एस स्क्वायर को कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे और एक बार एस के, तो बाकी कांस्टेंट भी मिल जाएंगे। ये देखें एस स्क्वायर का बनेगा a और इधर से b, और जब हमने s का करना है तो बी एस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा और c जब s से, यानी b प्लस c। तो ये इस तरह हम एस स्क्वायर और एस के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। तो एस स्क्वायर का बना लेफ्ट साइड पे 1 और राइट साइड पे a प्लस बी, ए की वैल्यू 3/2 थी, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस होगी तो b की वैल्यू 1 माइनस 3/2, तो ये -1/2 बनेगा एलसीएम लेने के बाद। और इस तरह s का कोफिशिएंट राइट साइड पे b प्लस सी और लेफ्ट साइड पे 0, तो b की वैल्यू भी हमने निकाली -1/2, तो लेफ्ट साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो c की वैल्यू +1/2 बनेगी। अब हम इक्वेशन 1 और 2 में दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। y ऑफ s 3/2 s प्लस 1 -1/2 s प्लस 1/2 s स्क्वायर प्लस 1। इन्वर्स लप्लास लेंगे, y ऑफ s का y ऑफ t बन जाएगा 3/2 प्लस इन्वर्स 1 ओवर s प्लस 1। और यहाँ पे देखिए इसका मैं अलग कर देता हूँ, यानी s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 -1/2 इसका लिख दिया और 1/2 का अलग कर दिया, यानी दोनों के डिनोमिनेटर मैंने अलग अलग कर दिया और प्लस इन्वर्स भी अलग अलग कर दिया। तो अब ये देखें, ऊपर अगर कांस्टेंट हो तो साइन का फार्मूला, ऊपर अगर वेरिएबल हो तो कॉस का फार्मूला। तो ये -1/2 कॉस टी बनेगा और ये 1/2 साइन टी, और ये एक्सपोनेंशियल -t का लप्लास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस dy ओवर dt इज इक्वल टू u ऑफ t माइनस 1। यानी राइट साइड पे क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन, ये इसको हम हैवी साइड फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका लप्लास भी हमने पढ़ा हुआ किस तरह हमने वो यूज़ करना है। तो कंडीशन दी हुई है y एट 0 इज इक्वल टू अल्फा एंड y डैश एट 0 इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है। तो दोनों तरफ टेकिंग लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, तो इसका भी लप्लास लेंगे, इसका भी और इसका भी लप्लास। तो डबल डेरिवेटिव का आप देखें एस स्क्वायर, अब y फंक्शन है, f हो तो हम कैपिटल f ऑफ s लिख लेते हैं, y है तो कैपिटल y ऑफ s। अब s की एक पावर कम होगी y ऑफ 0, फिर s की एक और पावर कम होगी, y का डेरिवेटिव इंक्रीज हो जाएगा y डैश एट 0, और इधर इसका अब अप्लाई करेंगे एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0। और यूनिट स्टेप फंक्शन का लप्लास क्या था, एक्सपोनेंशियल -as ओवर s, यानी था u ऑफ t माइनस a, उसका हमने निकाला था एक्सपोनेंशियल -as ओवर s। अब यहाँ पे a की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल -s ओवर s।
यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। वाई एट 0 अल्फा था, वाई डैश एट 0 बीटा था, और यहाँ पे भी वाई एट 0 अल्फा, वो वैल्यूज पुट कर दी, बाकी सारा एज इट इज लिख दिया। इसमें वाई ऑफ एस आ रहा है और एक ये एस वाई ऑफ एस आ रहा है, तो इन दोनों में से वाई ऑफ एस कॉमन ले लिया, एस के प्लस एस, और ये माइनस एल्फा, ये वाला लिखा गया माइनस एल्फा, ये माइनस बीटा, और ये माइनस एस एल्फा, ये मैंने लास्ट पे लिख दिया, और राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल माइनस एस ओवर एस। ये माइनस वाली टर्म्स अब राइट साइड पे आके प्लस की हो जाएंगी। तो लेफ्ट साइड पे मैंने एस के प्लस एस था, तो उसमें से मैंने एस कॉमन ले लिया, एस इंटू एस प्लस वन, वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा एस प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एस ओवर एस। अब ये टर्म राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये देखें पहले इसका एलसीएम ले लिया था, फिर बाद में मैंने फिर डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, यानी एलसीएम लेके सारे की पार्शियल फ्रैक्शन बनाई जा सकती हैं या अलग अलग भी बनाई जा सकती हैं। तो सारे के अगर हम बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट जो है वो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ रहे हैं। अगर वैसे कांस्टेंट होते 1 2 3 की फॉर्म में तो हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो मैंने क्या किया, फिर डिनोमिनेटर अलग अलग कर ली, यानी अल्फा प्लस बीटा एस का डिनोमिनेटर अलग करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में एस इंटू एस प्लस वन आएगा। अल्फा एस स्केयर का डिनोमिनेटर अलग करेंगे तो एस स्केयर से स्केयर कैंसिल होगा, अल्फा ओवर एस प्लस वन, यानी ये मैंने इसलिए अलग कर लिया, यानी इसकी मुझे फिर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनानी पड़ेगी इतनी सी। एक्सपोनेंशियल माइनस एस ओवर एस स्केयर इंटू एस प्लस वन, ये अलग कर दिए। तो अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मैं अलग से बना लेता हूँ और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अलग से बना लेता हूँ, फिर हम इसका टर्म बाई टर्म लाप्लास इनवर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने अल्फा प्लस बीटा ये भी कांस्टेंट था, सिर्फ 1 ओवर एस इंटू एस प्लस वन की पार्शियल फ्रैक्शन बनाई। तो ये ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस प्लस वन, तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट मैंने पुट कर दी 1 ओवर एस इंटू एस प्लस वन, 1 ओवर एस, ए की वैल्यू 1 आई थी और बी की वैल्यू -1 ओवर एस प्लस वन। तो ये नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद ये एज इट इज़ इसकी अब पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। इसमें भी एक्सपोनेंशियल माइनस एस मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, बस 1 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना लेता हूँ। ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस स्क्वायर, यानी एस एक बार लीनियर में आएगा एक बार क्वाड्रेटिक में, और सी के डिनोमिनेटर में एस प्लस वन। तो यहाँ से दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक एस की जगह 0 पुट करने से और एक एस की जगह -1 पुट करने से। एक बी की वैल्यू 1 मिली और एक सी की वैल्यू 1 मिली, और कोफिशिएंट इक्वेट करने से ए की वैल्यू मुझे वो भी -1 मिली। तो यहाँ पे बनेगा -1 ओवर एस, 1 ओवर एस स्क्वायर, 1 ओवर एस प्लस वन। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं वो वाई ऑफ एस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो वाई ऑफ एस वाली इक्वेशन हमारे पास ये बन रही है, अल्फा प्लस बीटा, उसके साथ उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 ओवर एस माइनस 1 ओवर एस प्लस वन। फिर ये टर्म इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनाई थी, ये सिंगल ही थी, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। और एक्सपोनेंशियल माइनस एस के साथ जो थी उसकी 3 टर्म बनी, -1 ओवर एस, 1 ओवर एस स्क्वायर और 1 ओवर एस प्लस टू। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया है, अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा प्लस बीटा ओवर एस माइनस अल्फा प्लस बीटा ओवर एस प्लस वन, और ये अल्फा ओवर एस प्लस वन, और ये मैंने सभी के साथ एक्सपोनेंशियल माइनस एस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें कि इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया एस प्लस वन। अब यहाँ पे माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का है, क्योंकि मैंने माइनस यहाँ पे बाहर लिखा हुआ तो माइनस में फिर प्लस बनेगा। तो यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस बीटा ओवर एस प्लस वन। तो फिर जब लैप्लास इनवर्स कैलकुलेट करूँगा तो उसके साथ ये मैंने माइनस बीटा लिखा हुआ है। अब लैप्लास इनवर्स लेने से अल्फा प्लस बीटा बाहर एज इट इज लिख दिया, लैप्लास इनवर्स 1 ओवर एस, फिर माइनस बीटा यहाँ से लैप्लास इनवर्स 1 ओवर एस प्लस वन, फिर लैप्लास इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस एस ओवर एस, फिर लैप्लास इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस एस ओवर एस स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल माइनस एस ओवर एस प्लस वन, इसका लैप्लास इनवर्स। लेफ्ट साइड पे वाई ऑफ एस का लैप्लास इनवर्स वाई ऑफ टी बन जाएगा, क्योंकि हमने तो वाई ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो वो डेरिवेटिव खत्म करने के लिए हम लैप्लास अप्लाई करते हैं। तो वाई ऑफ एस में चले जाते हैं, फिर लैप्लास इनवर्स लेके फिर हम वाई ऑफ टी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें अल्फा प्लस बीटा के साथ 1 ओवर एस ये 1 का लैप्लास होता है, तो यानी 1 ओवर एस का लैप्लास इनवर्स क्या होगा 1, और ये 1 ओवर एस प्लस वन ये एक्सपोनेंशियल माइनस टी का लैप्लास होता है। और यहाँ पे देखें ये यूनिट स्टेप फंक्शन हमने पढ़ा था, यानी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में कि यूनिट स्टेप फंक्शन हो और साथ एफ ऑफ टी माइनस ए हो, तो उसका लैप्लास क्या आता है एक्सपोनेंशियल ए एस एफ ऑफ एस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लैप्लास राइट साइड पे जाकर बनेगा लैप्लास इनवर्स, यानी लैप्लास इनवर्स एक्सपोनेंशियल ए एस एफ ऑफ एस क्या बनेगा, यू ऑफ टी माइनस ए बनेगा और एफ ऑफ टी माइनस ए बनेगा। यानी एफ ऑफ एस से पहले हम क्या बनाएंगे एफ ऑफ टी, और उसका हम क्या रिप्लेस कर देंगे टी माइनस ए के साथ। अब यहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल माइनस एस, यानी यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता चल रही है कि ए की वैल्यू -1 है, और साथ क्या लिखा हुआ 1 ओवर एस, यानी कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है 1 ओवर एस। अब कैपिटल एफ ऑफ एस
यानी उसका एफ ऑफ टी बनाए तो वो 1 का लैप्लास बनता है, यानी एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ से बनेगी 1। तो 1 में हम टी माइनस ए पुट करेंगे तो वो फिर भी 1 रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये देखें यू ऑफ टी माइनस, यानी ये यू ऑफ टी माइनस ए बनना था टी माइनस 1, और एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह 1 ही आ गया। दूसरा ये देखें एक्सपोनेंशियल माइनस एस ओवर एस स्केयर। अब 1 ओवर एस स्केयर ये किसका लैप्लास है? टी, यानी एफ ऑफ टी की वैल्यू अब हम हमारे पास मान रही है स्मॉल टी। तो एफ ऑफ टी की जगह जब हम टी माइनस ए करेंगे तो ये टी माइनस ए ही बनेगा। टी माइनस ए से मुराद यानी ए की वैल्यू -1, तो ये टी माइनस 1 बनेगा, और सा यूनिट स्टेप फंक्शन लिखा जाएगा यू ऑफ टी माइनस 1। अब इस पे आ जाएंगे, इस पे देखें एफ ऑफ एस की वैल्यू 1 ओवर एस प्लस 1, तो वहाँ से स्मॉल एफ ऑफ टी की वैल्यू बनेगी एक्सपोनेंशियल माइनस टी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल माइनस टी का प्लस 1 ओवर एस प्लस 1 आता है। तो अब एक्सपोनेंशियल माइनस टी में हमने टी की जगह टी माइनस 1 पुट करना है, तो ये देखें माइनस टी की जगह टी माइनस 1 पुट कर दिया, और साथ ये यूनिट स्टेप फंक्शन इसके साथ भी आ जाएगा। और ये नीचे मैंने फार्मूला भी लिखा है, यानी इसी से हम लाप्लास इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट अगर हम यू ऑफ टी माइनस 1 इन तीनों में से अगर कॉमन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यही आंसर है। ये देखें अगर हम यू ऑफ टी माइनस 1 कॉमन करते हैं तीनों में से, तो यहाँ पे ये -1 बचेगा, और यहाँ से ये टी माइनस 1 तो वो टी माइनस 2 बन जाएगा, और यहाँ से ये एज इट इज ही रहेगा। तो वो सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, यही हमारा आंसर है।